24 के चौसर में अब बात सियासत के उस पहलू की करेंगे जिसमें सियासी समीकरण कुछ ऐसा बैठा है कि परिवार बनाम परिवार हो गया है, जिससे एक बात बिल्कुल साफ और क्लियर है कि सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता। कब कौन किसके खिलाफ हो जाए यह कोई समझ नहीं पाता। कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र में हो रहा है, जहां बारामती में इस बार लड़ाई पवार बनाम पवार की है। एक तरफ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले हैं तो दूसरी तरफ अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार हैं। दोनों ने बारामती में शक्ति प्रदर्शन के साथ चुनावी पर्चा दाखिल किया। देखिए सियासी लड़ाई ननद बनाम भौजाई। दो 2024 का चुनावी शोर अब जोर पकड़ रहा है। पूरा देश मानो लोकतंत्र के इस त्योहार के रंग में रंग चुका है। हर तरफ रैलियां हैं, भाषण हैं, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप है। लेकिन देश के इस चुनावी दंगल में एक जंग ऐसी भी है जहां लड़ाई परिवार बनाम परिवार की हो गई, जहां चाचा और भतीजा दोनों एक दूसरे के सामने खड़े, जहां सीधी टक्कर ननद और भाभी के बीच में है। देखो, मैं देश की सेवा के लिए इलेक्शन लड़ती हूँ। मेरे खिलाफ तो देश के सारे ही खड़े हुए, वही तो कह रहे हैं, पूरा देश के जो विरोधी है वो सारे मेरे खिलाफ एक हो ही चुके हैं। मेरा काम देख के, मेरा मेरिट देख के बारामती की माई बाप जनता जरूर मेरे साथ खड़ी रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। निधी काय लागेल तो निधी त्या ठिकाणी द्यायला आम्ही सहकार्य करू, पण जसं आम्ही जे जेवढा निधी तसं आमच्या मशीन मध्ये पण तेवढी घटना दाबा कसा 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 म्हणजे मला पण निधी द्यायला बरं वाटेल ना, माझा हात आखडता येईल। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर लड़ाई सिर्फ सियासी नहीं बल्कि पारिवारिक भी है। लोकसभा का ये चुनाव पवार की पावर का लिटमस टेस्ट है। साथ ही साथ परीक्षण इस बात का भी हो जाएगा कि पवार विरासत का असली उत्तराधिकारी कौन है, अजित पवार या सुप्रिया सुले। क्योंकि बारामती में इस बार लड़ाई ननद वर्सेस भौजाई की है। एक तरफ नारा है अजित पवार के सम्मान में भाभी जी मैदान में, दूसरी तरफ अजित पवार की चचेरी बहन सुप्रिया सुले मैदान में है। उनके समर्थक कह रहे हैं शरद पवार के सम्मान में सुप्रिया दीदी मैदान में। जब लड़ाई सियासी हो और मुद्दा चुनावी हो, फिर इमोशन और रिश्तों की जगह नहीं बचती। इमोशन नहीं है भैया, लीडरशिप जिम्मेदारी की काम होता है और यू हैव टू ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। सो अ लीडर हैज वेरी लिटिल टाइम फॉर इमोशंस। इमोशंस में फंस जाएगा तो काम कैसे करेगा। सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार ने पर्चा दाखिल कर दिया है। पिछले चुनाव में जो दोनों एक दूसरे की ताकत बनकर खड़े थे, बीजेपी से लड़ रहे थे, अब वही एक दूसरे के खिलाफ चुनावी ताल ठोक रहे हैं। बारामती सीट को आमतौर पर पवार परिवार की पारिवारिक सीट माना जाता है। 2009 में सुप्रिया सुले पहली बार यहां से चुनाव लड़ी और जीती। 2014 में शरद पवार ने यहां से चुनाव जीता। उसके बाद 2014 और 2019 के चुनाव में भी सुप्रिया ने बारामती की सीट पर अपना कब्जा बनाए रखा। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में पवार बनाम पवार यानी कि सुप्रिया बनाम सुनेत्रा की लड़ाई हो गई। देश में जब लोकसभा चुनाव की बात होती है तो देश के अंदर कुछ ऐसे वीआईपी लोकसभा के क्षेत्र हैं जो हमेशा चर्चा में रहते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अमेठी, रायबरेली, इटावा और मैनपुरी की बात होती है। लेकिन इस बार पहली बार महाराष्ट्र का एक ऐसा चुनाव क्षेत्र है जो काफी ज्यादा चर्चा में है। इस चुनाव क्षेत्र का नाम है बारामती। जी हाँ, जिसे कहा जाता है शरद पवार की बारामती। इस बार बारामती में पवार परिवार से दो महिलाएं आमने सामने हैं। एक तरफ है ताई तो दूसरी तरफ है बहनी, यानी ननद और भाभी की जो लड़ाई है वो महाराष्ट्र में अब चर्चा का विषय बन चुकी है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर फैमिली फाइट का ऐलान हो चुका है। चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार की राजनीतिक बैर के बाद अब लोकसभा चुनाव में भाभी और ननद के बीच मुकाबला तय हो चुका है। बारामती सीट से पवार परिवार की दो महिलाएं चुनावी मैदान में उतर चुकी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की तरफ से सुप्रिया सुले का नाम घोषित किया गया।
तो वहीं अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी की तरफ से अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को टिकट दिया गया। ऐसे में ननद सुप्रिया सुले और भाभी सुनेत्रा पवार के बीच मुकाबला तय हो चुका है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ऐसा पहली बार है जब शरद पवार का परिवार ही आमने सामने है। एनसीपी अजित पवार गुट की तरफ से टिकट मिलने के बाद डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने प्रधानमंत्री मोदी और महायुति के नेताओं का आभार जताया। जो विश्वास आदरणीय मोदी साहब ने, आदरणीय शाह साहब ने, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रवादी पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित दादा, हमारी महायुति की सब ने मुझ पे जो विश्वास दिखाया उसके लिए मैं, और मुझे काम करने की जो अभी ये संधि दी, इसके लिए मैं सबसे आभारी हूँ। बारामती में पवार फैमिली फाइट की चर्चा के बीच बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने भी प्रतिक्रिया दी। सुप्रिया सुले ने दावा किया है कि उनकी अपनी भाभी सुनेत्रा पवार के साथ कोई लड़ाई नहीं। सुप्रिया सुले ने भाभी के रिश्ते को मां के बराबर बताते हुए कहा कि ये दो परिवार के सदस्यों के बीच लड़ाई नहीं बल्कि विचारधारा की लड़ाई। मैं इंडिया गठबंधन की तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया और मुझे फिर एक बार उम्मीदवारी दी है। और आप देख रहे हैं कि सुनेत्रा भाभी जो मेरी बड़ी भाभी है और भाभी माँ समान होती है, और ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का है जिन्होंने मेरी माँ को मेरे खिलाफ लड़ाने का षड्यंत्र किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमें लड़ाई क्यों कर रही है, क्योंकि वो आदरणीय पवार साहब को ख़त्म करना चाहते। ये लड़ाई हमारे फैमिली की नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति है जिसमें वो पवार साहब को ख़त्म करना चाहते। तो मेरे लिए ये पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये वैचारिक लड़ाई है। हमारे जो गलत काम भारतीय जनता पार्टी करे, भरे भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही है, महंगाई बढ़े जा रही है, तो मेरी लड़ाई ये किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, उनकी सोच के साथ, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ है। इंडिविजुअली मैं राजनीति में आज तक आप सब ने मुझे 18 साल से देखा है, मैंने कभी किसी के बारे में टिप्पणी कभी भी नहीं की। शरद पवार से अलग होकर एनसीपी के नाम और चिन्ह पर कब्जा जमा कर अजित पवार ने एनडीए का दामन थामा और अब संसद की लड़ाई में अजित पवार ने अपनी चचेरी बहन के खिलाफ अपनी पत्नी को उतारकर बारामती का सियासी माहौल गरमा दिया। लेकिन फैमिली फाइट के मुद्दे पर दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता कुछ भी कहने से बच रहे हैं। दोनों धड़ों का मानना है कि लड़ाई राजनीतिक है और जनता काम करने वाले को वोट देगी। बारामती लोकसभा मतदार संघ में विकास के मुद्दों पे चर्चा होगी, विकास के मुद्दों पे राजनीति होगी और विकास के मुद्दों पे ही वोट मांगे जाएंगे। अजित दादा ने जो राजनीति की है वो विकास की राजनीति की है। आने वाले दिनों में हम भी मतदार, जो भी हमारे मतदार है, उनको हमने जो काम किए हैं अजित दादा के माध्यम से वो बताकर ही वोट मांगेंगे। हम किसी इमोशनल ड्रामे में नहीं जाएंगे। हमारी राजनीति हमेशा सब समाज को साथ लेकर जाने की राजनीति रही है। कोई भले कितना कोशिश करे इमोशनल करके वोट मांगने की, मगर हम जो राजनीति करेंगे विकास की राजनीति करेंगे। बारामती लोकसभा सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की तरफ से सांसद रत्न सुप्रिया सुले जी खड़ी हैं और मैं दावे के साथ कहूंगा कि इस सीट पर इस बार भी फिर से कम 3 लाख वोटों का मताधिक्य लेकर सांसद रत्न सुप्रिया सुले जीतेंगी। ये दावा है, ये बारामती की जनता का आशीर्वाद है। ये पवार साहब को मानने वाली भारतीय जनता पार्टी कई वर्षों से बारामती की सीट छीनना चाहती है, पवार साहब को गिराना चाहती है, लेकिन ये नामुमकिन चीज है। पवार साहब का जो वर्चस्व बारामती, महाराष्ट्र और देश के राजनीति में है, उसको हिलाना बहुत ही नामुमकिन है। बारामती में हुआ विकास अब शरद पवार ने किया या अजित पवार ने, इस पर कार्यकर्ताओं में लगातार अनबन देखने को मिल रही है। इसलिए न्यूज़ 24 के संवाददाता ने सबसे पहले बारामती में पहुंचकर वहां के लोगों से जानना चाहा कि उनके मन में क्या है, कोई असमंजस की स्थिति तो नहीं। ऐसे में हैरान करने वाली बात ये दिखी कि बारामती शहर में ज्यादातर लोग डिप्टी सीएम अजित पवार के समर्थन में बोलते दिखे। दोनों पवार ही है, लेकिन विकास तो अजित पवार ही कर रहा है पूरा।
तो ये टाइम विकास के जगह लोग जाएंगे सब। विकास की तरफ जाएंगे। हाँ। हाँ। आप क्या कहेंगे? बारामती विकसित था, विकसित है, और विकास के लिए आगे क्या करेंगे? आप क्या कहेंगे? विकास के साथ ही जाएंगे हम। जिसने विकास किया है उनको ही साथ देंगे ना। लेकिन पीएम मोदी तो कहते हैं, अरुण जेटली यहाँ पर आए थे, उन्होंने बारामती घूमी और उन्होंने कहा था कि बारामती देखा मैंने, बहुत अच्छी बारामती है, 100 बारामती होनी चाहिए, हाँ, पवार साहब जैसी। तो विकास के लिए उन्होंने पवार साहब का नाम लिया था। वो दोनों ये किए है ना, पवार साहब और वो दोनों ये किए है ना। विकास तो दोनों ने ही किए है, ऐसा नहीं। जैसे मराठी में कहावत है, घरोघरी मातीच्या चुली, वो टाइप में घर घर में झगड़े तो अलग अलग खड़े हो गए। अभी जो अभी आज तक बाकी कंस्टिट्यूशन में हो गया वही अभी बारामती में हो रहा है। कुछ कंफ्यूजन होगा बटन दबाते वक्त? नहीं, कंफ्यूजन नहीं होगा। जो आपने विकास किया है ये 15-20 साल में, जिसने विकास किया इसको हम वोट देंगे। जो कोई भी रहेगा, सामने कोई भी रहेगा, अपन वोट। जो बारामती का जो अभी स्ट्रक्चर है आपने देखा, सबने देखा, जनता ने देखा और देख रहे, जिसके स्ट्रक्चर से चल रहे, जो विकास हो रहा है, उसी विकास को हम वोट देंगे। न्यूज 24 संवाददाता विनोद जगदाले सुप्रिया सुले के चुनावी प्रचार का जायजा लेने के लिए बारामती लोकसभा के खड़कवासला विधानसभा के धायरी इलाके में पहुंचे। सुप्रिया सुले सुबह अपने तय किए गए समय पर एक हाउसिंग सोसाइटी में पहुंची। वहां के लोगों की मांग सुनने के बाद सुप्रिया भाषण करने लगी। अपने सादगी भरे अंदाज से वोटर्स को राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट मांगते हुए बीजेपी की नाकामी बताने लगी। और सुप्रिया सुले का चुनावी चिन्ह नया है, लेकिन उन्हें भरोसा है कि जनता चौथी बार उन्हें लोकसभा में भेजेगी। नया चुनाव चिन्ह है, 6 विधानसभा तक पहुंचना है, क्या कहेंगी? कोशिश तो करनी चाहिए। जिस तरह से हम पे अन्याय हुआ है, चिन्ह और पार्टी दोनों लेके गए, ठीक है, लेकिन लड़ेंगे और जीतेंगे। अमित शाह यहाँ आकर कहते हैं कि नकली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नकली शिवसेना, क्या कहेंगे? लोकशाही है, जो भी बोले ठीक है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। अब इस बार तो घर से ही चुनौती मिली है, खुद भाभी आपके सामने खड़ी है, क्या कहेंगी? मेरे ख्याल से ये लोकसभा का इलेक्शन है और इस देश का इलेक्शन है ये, तो मैं उसको एक पारिवारिक नहीं समझती। मैं और मेरा पर्सनल किसी से भी, आपने मेरी भाषण भी सुनोगे, जब मैं पार्लियामेंट में भी बोलती हूँ, मैं कभी पर्सनल नहीं होती। ये मेरे लिए इश्यू बेस्ड इलेक्शन है। क्या क्या ऐसे इशू है जो पिछले 3 टर्म में आपसे रह गए हैं, जो चौथी टर्म में आप करना चाहती है? क्या इशू है? नहीं, इस देश में आज बेरोजगारी, महंगा और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, इसके खिलाफ किसी ने तो लड़ना है। सुप्रिया सुले के प्रचार के बाद न्यूज 24 पहुंचा सुप्रिया की भाभी और अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, जो बारामती से एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। उनके प्रचार का जायजा भी लिया गया। सुनेत्रा पुणे के ही खड़कवासला विधानसभा के हिंजेवाड़ी आईटी सिटी की एक बड़ी रेसिडेंस सोसाइटी में चुनाव प्रचार करने पहुंची। सुप्रिया से ज्यादा भीड़ सुनेत्रा पवार के प्रचार में दिखी। महायुति के सभी कार्यकर्ता उनका प्रचार करते हुए नजर आए। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पवार फैमिली में स्प्लिट करवाया, एक अलग, हमेशा उम्मीदवार कोई अलग रहता था, आज पवार परिवार के ही 2 उम्मीदवार आमने सामने हैं। दादा ने, आपको पता है कि राजनीतिक अलग भूमिका ली है, इसलिए ये तो राजनीतिक विचारों की लड़ाई है, ये तो रिश्तों की लड़ाई नहीं है। अमित शाह जी ने कल कहा कि महाराष्ट्र में जो एनसीपी शरद चंद्र पवार है वो नकली एनसीपी है, आप क्या ऐसा मानती हैं? वैसे देखा जाए तो घड़ी जो है चिन्ह तो हमको ही मिला है और ज़्यादातर लोग हम वही है, तो यही तो राष्ट्रवादी है। अब तक आपने किचन, घर, पूरा परिवार संभाला, लेकिन अब राजनीति में आप आई है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के सामने जाएंगी? महिला वर्ग भी अच्छा खासा आपके साथ प्रचार सभा में दिख रहा है, लोग भी हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट मांगेंगी? वैसे तो मैं राजनीति में नहीं थी फ्रंट पेज पे, लेकिन मैं तो समाज कारण में लास्ट 25 ईयर से हूँ, इसलिए मुझे ये तो क्षेत्र नया नहीं है। वैसे अभी तो मेरे साथ बहुत सारी लेडीज़ है, जेंट्स है, युवक है, सब साथ में है और इनके लिए मैं काम करना चाहती हूँ। जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त है, क्या कहेंगी? दिख रहा है जोश कैसा है, लोगों में कितनी ऊर्जा है, ये ऊर्जा देखिए मुझे लगता है कि इतना पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ पे, तो रिजल्ट तो पॉजिटिव ही होगा।
महाराष्ट्र के पुणे जिले की बारामती लोकसभा सीट को राज्य में एक हाई प्रोफाइल सीट के रूप में देखा जाता है। बारामती सीट बीते 31 सालों से एनसीपी के कब्जे में। फिलहाल शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले बारामती से सांसद है। इस सीट पर पवार परिवार के प्रभुत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि यहां से शरद पवार 6 बार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले 3 बार और उनके भतीजे अजित पवार 1 बार सांसद रहे। साल 2019 के चुनाव में सुप्रिया के खिलाफ चुनावी मैदान में कुल 17 उम्मीदवार उतरे हुए थे, जिसमें से 10 निर्दलीय थे, लेकिन सुप्रिया सुले ने तमाम उम्मीदवारों को पटखनी देकर जीत दर्ज की। महाराष्ट्र और देश की सियासत में शरद पवार को राजनीति का चाणक्य माना जाता है। राजनीति के बिसात पर उन्होंने कई लोगों को परास्त किया। साल 1984 में बारामती सीट से पहली बार एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी से सांसद बने थे। शरद पवार से पहले इस सीट पर कांग्रेस और एक बार भारतीय लोकदल का कब्जा रहा। साल 1957 बारामती लोकसभा सीट अस्तित्व में नहीं थी। इस लोकसभा सीट पर साल 1957 में पहला चुनाव हुआ। उसके बाद 1957 से लेकर 1977 तक ये सीट कांग्रेस पार्टी के कब्जे में थी। इसके बाद जब साल 1985 में शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो ये सीट खाली हो गई। तब साल 1985 के उपचुनाव में जनता पार्टी के संभाजी राव काकड़े यहां से सांसद बने थे। फिर अगले चुनाव में साल 1989 में कांग्रेस पार्टी से शंकर राव पाटिल बारामती से चुने गए और उसके बाद 1991 में शरद पवार के भतीजे अजित पवार सांसद बने और तब से लेकर आज तक इस सीट पर पवार परिवार का ही कब्जा है। साल 2014 से महाराष्ट्र समेत पूरे देश में मोदी लहर की शुरुआत हुई। चुनाव के दौरान मोदी लहर में बड़े बड़े धुरंधर भी धराशायी हो गए थे। बावजूद इसके बारामती सीट पर पवार परिवार का कब्जा बरकरार था। साल 2009 की परफॉर्मेंस को दोहराते हुए शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले यहां से दोबारा सांसद बनी थी। बारामती पिछले 4 दशकों से पवार परिवार का गढ़ रहा। इस लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीट आती हैं: दौंड, इंदापुर, बारामती, पुरंदर और खड़गवासला। मौजूदा समय में दौंड से बीजेपी के राहुल कुल विधायक हैं, इंदापुर से एनसीपी के दत्तात्रेय भरणे और बारामती से एनसीपी के अजित पवार विधायक हैं। तो वहीं पुरंदर से कांग्रेस के संजय जगताप और भोर से भी कांग्रेस के संग्राम थोपटे विधायक हैं। खड़गवासला से बीजेपी के भीमराव तापिकर विधायक है। यानी महायुति के पास 4 विधायकों की ताकत है तो महाविकास अघाड़ी के पास 2 ही विधायक हैं। बारामती लोकसभा सीट पवार परिवार की परंपरागत सीट है। विपक्ष दशकों से इस सीट को जीतने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है, लेकिन कभी वो सफल नहीं हो पाया है। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में 2 फाड़ होने के बाद ये चुनाव अब पवार के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। बारामती की लड़ाई अब पारिवारिक होती हुई नजर आ रही है। अजित पवार ने अपने वोटर्स को संदेश भेजा और कहा कि बारामती हमेशा पवार नाम के साथ खड़ी रही है, तो पवार सरनेम वाले को ही वोट दें। यानी अजित पवार बताना चाहते थे कि सुप्रिया शादी के बाद पवार नहीं सुले हो चुकी हैं। भतीजे के इस अपील के बाद चाचा ने भी करारा जवाब दिया। शरद पवार ने कहा कि बारामती के लोग पवार सरनेम के साथ हैं और रहेंगे। बारामती के लोगों का समर्थन मूल पवारों को मिलता रहा है और बाहर से आए पवारों को नहीं। शरद पवार का इशारा था कि सुनेत्रा शादी के बाद पवार बनी है। जब इस बारे में सुनेत्रा पवार से पूछा गया तो उनके आंसू निकल पड़े। बारामती लोकसभा की बात करें तो खड़गवासला विधानसभा में हिंजेवाड़ी आईटी पार्क जैसा इलाका आता है। यहाँ लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च कर फ्लैट खरीदे, लेकिन बिल्डर ने इनके साथ चीटिंग तो की ही, साथ ही बिल्डिंग का डीम्ड कन्विंस भी नहीं किया। हिंजेवाड़ी में धूल और प्रदूषण की भरमार है। यहाँ रोजाना बढ़ रहे नए कंस्ट्रक्शन से प्रदूषण में भारी इजाफा हो चुका है। हिंजेवाड़ी में पानी और सड़क भी समस्या है। बारामती लोकसभा में दौंड, भिगवन और इंदापुर इलाके में इस साल बरसात कम होने से भारी पानी की किल्लत हो रही है। इलाके का उजनी डैम सूख चुका है। बारामती में शरद पवार का पुश्तैनी गांव काटेवाड़ी है। यहाँ जब हम पहुंचे तो देखा बारामती की तरह हर सुविधा से काटेवाड़ी समृद्ध है। लोगों से बात की तो अधिकतर लोग अजित पवार के नाम का जप करते नजर आए। पवार साहब को भी हमने 30-35 साल 40 साल वोट दे दिए। फिर सुप्रिया ताई को भी 15 साल वोट दे दिए हमने, उनको जिताया था। लेकिन अब उनके प्रति हमको आदर है, लेकिन अभी डेवलपमेंट विकास के मुद्दे पर हम अजित दादा और सुनेत्रा पवार जी के साथ है। सुनेत्रा पवार और अजित दादा पवार ने जो विकास किया है उसका हमारे ऊपर पूरा असर है।
वही हम सोचेंगे। सुप्रियाताई ने भी विकास किया था, पर इधर है ना जो सुनेत्रा वहिनी है वो यूथ के लिए और अजित दादा यूथ के लिए जो इतना काम कर रहे हैं, तो हमें सुनेत्रा ताई को हमें मत देना चाहिए। काम जो है ना अजित दादा का वो अलग है, उसकी स्टाइल अलग है, वहीने की भी स्टाइल अलग है। अब बोल रहे थे सुप्रियाताई का वो सुरत्न, वो वहीने का भी देखो कैसा होता है अभी आगे आगे आगे। हर बच्चा जानता है दादा का काम, छोटे बच्चों को भी पूछेंगे काटेवाड़ी में किसने विकास किया है तो आज दादा बोलेंगे, सुनेत्रा वहिनी बोलेंगे। हमारी पहचान सुनेत्रा वहिनी से शुरू हो गई। महाराष्ट्र में मुंडे परिवार हो या फिर भुजबल परिवार हो या फिर परांजपे फैमिली, सभी में टूट हुई और परिवार के सदस्य आमने सामने आए, लेकिन पवार का परिवार इससे अछूता था। महाराष्ट्र की राजनीति में पवार परिवार को पहली हार पिछली बार के लोकसभा चुनावों में मावल लोकसभा सीट पर मिली थी, जब मावल में अजित पवार के बेटे पार्थ पवार चुनाव हार गए थे। इसे पवार परिवार की पहली हार के तौर पर देखा गया था। वहीं अब बारामती में सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार का मुकाबला जहां ननद भौजाई के तौर पर देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में पवार बनाम पवार तय है और अब बारामती में पवार फैमिली के बीच आमने सामने की लड़ाई में एक की हार भी तय है। ऐसे में कहना भी गलत नहीं होगा कि 2024 का चुनाव पवार फैमिली के लिए दूसरी हार लेकर आएगा और महाराष्ट्र में पवार फैमिली के टूट के बाद हार की कहानी नए सियासी समीकरण तय करेगी। बारामती लोकसभा का ये चौथा चुनाव है। साल 2014 के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर धनगर विरुद्ध मराठा की ऐसी लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई में सुप्रिया सुले ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार की जो लड़ाई है वो पारिवारिक है और भावनाओं से जुड़ी हुई है। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि सीट हमारी ही विजयी होगी, लेकिन शरद पवार हो अजित पवार हो इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर आजमा रहे हैं। लेकिन ये जनता सब जानती है, नतीजे आएंगे और तब पता चलेगा कि बारामती का विकास का हकदार वाकई कौन है। कैमरामैन दिलीप अवेर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 बारामती।